राना साहब, अब जो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ मुकदमा बन गया है, 14 साल उनको सज़ा हो गई है, तो उनके ख़िलाफ़ क्या स्पेसिफ़िक शवाहिद निकले हैं? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हो कि उन्होंने सियासत में मुदाखलत किया। आप बहुत बार इसके बारे में ज़िक्र तो कर चुके हैं, मगर ये जो केस इनके ख़िलाफ़ चला है, वो कौन से ऐसे शवाहिद मिले हैं जिसके तहत उन्होंने उनको कन्विक्ट किया है? देखिए, ये तो फैसला जब तक सामने नहीं आता तो उस वक्त तक तो इसके ऊपर कोई हतमी बात तो नहीं की जा सकती। वैसे अंदाजे ही है ना, सारे लोग लगा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अंदाज़ा लगाना जो है वो इस किस्म के केसेस में कोई परफेक्ट हो सकता है। तो बहरहाल एक वो टॉप सिटी का सुन रहे हैं कि जी, वो तो वहाँ सबके पे जो सामने कोई रेड हुआ था और उस उसके वक्त बाद उस वक्त जब हाँ। DGISPR की प्रेस रिलीज आई थी 15 अगस्त 2024 को, तो उसके अंदर 3 और रिटायर्ड अफसर थे जिनको कस्टडी में लिया गया था। अब आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? आप एक सीनियर सियासतदान हैं PMLN के, हुक्मरान जमात के, कि क्या इसके दायरे कार को वसी किया जाएगा? क्या इसके दायरे कार में जनरल बाजवा को भी लपेटा जाएगा? देखें, ये इन्फॉर्मेशन कह लें या ऐसे अफवाह कह लें, मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर अपनी जो है वो क्या सराही करते हैं। इसमें मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सियासी सरगर्मियों से मुराद वो सियासी सरगर्मियां हैं जो उन्होंने अपने किसी वक्त के भी जो ऑफिशियल कंसाइनमेंट होती है, असाइनमेंट होती है या मैंडेट होता है, उससे ओवर एंड अबव की होगी। और जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि कमर जवेद बाजवा साहब को जी। इसमें मुलव्वस किया जाएगा, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। उसकी अच्छा। वजह ये है कि सियासी सरगर्मियों के हवाले से जो बात ज़ुम्मे आ रही है फैज़ हमीद साहब के, यानी मेरी इन्फॉर्मेशन या जिस तरह से मैंने कहा कि अफवाहें लोग अपने अपने ख्यालात का इज़हार, एक तो उनके ख़िलाफ़ ये आ रहा है कि वो जो उन्होंने लॉन्ग मार्च करवाया था ना PTI का, जी जी। PTI ने जो लॉन्ग मार्च किया था, जी जी। तो उसके मतलब ये कहा जा रहा है कि उसके आर्किटेक्ट जो है वो फैज़ हमीद साहब थे और उस वक्त वो इन सर्विस थे, इन यूनिफॉर्म थे। उसके बाद फिर 9 मई के मतलब भी ये कहा जा रहा है कि उसके भी आर्किटेक्ट जो है वो फैज़ हमीद साहब थे। तो अगर ये दो चीज़ें हैं तो इन दोनों में मेरी दानिश या मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इसमें कमर जवेद बाजवा साहब इन दोनों चीज़ों में नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, यानी कि आर्मी चीफ को यही नहीं पता था कि उनके जूनियर अफसरान क्या कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें कोई उस लॉन्ग मार्च को करवाने की ज़रूरत थी या उन्होंने उसमें कोई जो है वो उन्होंने जो है वो खुद दखल दिया होगा। वो किया तो PTI ने है, किया तो इमरान खान साहब ने है, और अगर उसमें किसी ने आर्किटेक्शन की है तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर फैज़ हमीद साहब ने किया तो उन्होंने उनसे पूछ के की हो या उनके कहने पे की हो। मेरा नहीं ख्याल कि तो ही ऐसा वॉज नहीं होगा। एक्टिंग अलोन। फैज हमीद साहब खुद से ही एक ही मेरा फर्द ख्याल थे। मैं उसकी वजह यह है ना कि वो मफाद फैज़ हमीद साहब का था ना। फैज़ हमीद साहब खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे या वो आसम मुनीर साहब को रोकना चाहते थे। तो ये दोनों चीज़ें उनसे रिलेटेड हैं। इन चीज़ों का किसी और जर्नैल से या आर्मी चीफ से कोई तल्लक नहीं बनता। और आगे जाके आप क्या देख रहे हैं कि इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल होगा? अगर इन दोनों चीज़ों में ये बात जो जिस तरह से हमने डिस्कस की, अगर ये साबित हो जाती है कि ये जो फैज़ हमीद साहब की इन्वॉल्वमेंट थी उसमें पूरी तरह से इमरान खान साहब या PTI के और लोग जो है वो इन्वॉल्व थे, ऑन बोर्ड थे, तो फिर ये हो सकता है। और इसके अंदर अगर उनका कोर्ट मार्शल होता है तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि अपील का हक जो है वो पार्लियामेंट को 45 दिन के अंदर इसके अंदर कानून साजी करनी चाहिए और फिर अपील का हक देना चाहिए कि जी सिविलियंस को हो। अभी तक आपने वो कानून साजी नहीं की पार्लियामेंट के अंदर।
मेरे में ऐसा नहीं है। अगर कोई है, अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई पार्लियामेंट को डायरेक्शन मौजूद है तो उसके ऊपर फिर अमल हो चुका होना चाहिए। वो लेकिन अगर 45 दिन नहीं तो है कब तो के मेरा गुजर ख्याल है गए। कि उस पर जी हो जाए। अच्छा राना साहब, आपसे आखिरी सवाल कि एनएफसी अवार्ड के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत नाराज़ लग रही है और वो ये कहते हैं कि किसी हाल में भी हम 18वीं तरमीम का रोल बैक अलाउ नहीं करेंगे और जो वफाक है वो अपनी कटौती करे बजट की बजाय कि पॉपुलेशन और जो एजुकेशन है वो आप हमसे ले लें। अब आने वाले दिनों में आप पीपल्स पार्टी को कैसे आमादा करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम वही करेंगे जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी आमादा हो जाएगी, और हम जो समझते हैं कि दुरुस्त है उसके ऊपर आमादा करने की पीपल्स पार्टी को पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि एक प्रॉब्लम मौजूद है, वो पीपल्स पार्टी भी इससे इनकारी नहीं है कि प्रॉब्लम इज़ देयर। उसका तरीक़ाकार जो है, हमें कोई 18वीं तरमीम से हमें कोई जो है वो अदावत नहीं है या हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम के हल के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। क्या आप डिफेंस बजट की बात कर रहे हैं? उनमें से किसी एक तरीके के ऊपर कोई कोई और भी हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो उन तरीकों में से किसी तरीके के ऊपर जो है वो एग्री हुआ जा सकता है, और इस बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने गौर व फिक्र किया है और वो एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। तो वो कमेटी जो है वो, मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो पूरी तरह से जो है वो मामला जो है ना वो बेहतर तरीके से इसको हल कर लेंगे। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है एनएफसी अवार्ड के हवाले से? इस्टेब्लिशमेंट मेरा ख्याल है कि इस बारे में वो भी यही चाहती है, जो जिस तरह से मैंने बात की है, कि अमंग कोलिशन पार्टनर्स एंड पर्टिकुलरली अमंग PMLN एंड पीपल्स पार्टी और MQM, क्योंकि वो भी एक थर्ड नंबर के ऊपर बड़ी कोलिशन पार्टनर हैं, तो एटलीस्ट इनके दरमियान जो है वो कोई ना कोई जो है वो अफ़हाम व तफ़हीम होना चाहिए।